20 लाख की घूस लेते पकड़ा गया भारत आदिवासी पार्टी का विधायक के केस में रोज नए नित खुलासे हो रहे हैं। अब सामने आया है कि जयकृष्ण पटेल शिकायतकर्ता की माइंस बिजनेस में पार्टनर बनना चाहता था। इसके लिए उसने माइंस बिजनेस की पूरी डिटेल जुटा रखी थी। दबाव बढ़ने के लिए करौली के माइनिंग इंजीनियर से भी साठगांठ कर ली थी। घूस लेने के बाद विधायक ने शिकायतकर्ता के ही फोन से कॉल लगाकर माइनिंग इंजीनियर को कहा था कि अब इस मामले में ढील रख लेना, ये मेरे से मिल लिया है। बताया ये भी जा रहा है कि विधायक रिश्वत का पैसा पाने के लिए इतना बेताब था कि खुद बैक टू बैक शिकायतकर्ता को कॉल करता था। हर बार कॉल कर कहता, पैसा कब दोगे? कभी बांसवाड़ा तो कभी आधे रास्ते भीलवाड़ा आकर पैसा देने को कहता। और यही बेताबी विधायक के ट्रैप होने का कारण बन गई। घूस के पैसे लेने के खातिर विधायक बांसवाड़ा से जयपुर पहुंचा। एसीबी के इस ट्रैप की पूरी कहानी अब तक क्या रही, चलिए आपको बताते हैं। हुआ यूं कि शिकायतकर्ता रविंद्र सिंह ने बीएपी विधायक के 4 अप्रैल को शिकायत दी। इसके बाद सबसे पहले 18 अप्रैल को विधायक पटेल ने रविंद्र, जो कि शिकायत करता था, उसको सुबह 11:30 बजे करीब 2 बार व्हाट्सएप कॉल किए। विधानसभा में लगाए प्रश्नों को ड्रॉप करवाने के एवज में तय घूस जल्द लेने को कहा। इसके बाद विधायक पटेल ने फिर 22 और 23 अप्रैल को 2 बार रविंद्र को कॉल किया। दोनों बार उसने फोन नहीं उठाया। रविंद्र ने 24 अप्रैल को कॉल बैक किया तो विधायक पटेल खासा नाराज हुआ और कहा कि मुझे किसी को अर्जेंट में 10 लाख रुपए देने थे। विधायक ने रविंद्र को बांसवाड़ा आने को कहा। रविंद्र ने भी हामी भर दी और इस दौरान एसीबी ने विधायक को रडार पर ले लिया। 25 अप्रैल को दोपहर 2:15 बजे विधायक पटेल ने रविंद्र को व्हाट्सएप कॉल कर पूछा, कहां है? इस पर परिवादी ने डूंगरपुर के रास्ते 40 मिनट में बांसवाड़ा पहुंचने की बात कही। विधायक ने दोबारा कॉल कर पूछा कि कौन सी गाड़ी से आ रहे हो, नंबर क्या है और गाड़ी में कितने लोग हैं? इस पर रविंद्र ने अपनी गाड़ी नंबर बताते हुए कहा कि 4 लोग हैं। रविंद्र के साथ गाड़ी में एसीबी की टीम के 3 मेंबर थे। बांसवाड़ा पहुंचते ही परिवादी ने विधायक पटेल से फोन कर पूछा कि कहां आना है। इस पर विधायक वहीं रुकने को बोला। काफी इंतजार के बाद तलवाड़ा त्रिपुरा सुंदरी मंदिर रोड पर एक चाय के होटल पर बुलाया। ये भी कहा कि वो अपने साथियों को किसी होटल में छोड़कर अकेला ही आए। ऐसे में एसीबी टीम डूंगरपुर रोड पर ही रुक गई। इस दौरान विधायक ने 2.5 करोड़ रुपए रिश्वत में मांगे। रविंद्र को एसीबी के निर्देश थे कि किसी भी हाल में विधायक को ट्रैप करना है और इसलिए डील में विधायक की हर बात मानी गई। बार्गेनिंग करने पर विधायक ने कहा कि 2 करोड़ रुपए 2 किस्त में दे दो, 1 करोड़ रुपए मई में चाहिए। रविंद्र ने असमर्थता जताई तो विधायक ने 20 लाख रुपए 1 मई तक और बाकी का पेमेंट बाद में लेने के लिए तैयार हो गया। डील के मुताबिक रविंद्र ने 30 अप्रैल को विधायक पटेल को कॉल कर पूछा कि कल का क्या आदेश है भैया। इस पर विधायक पटेल ने मॉर्निंग में फोन करने की बात कही। अगले दिन 1 मई को विधायक ने रविंद्र को दोपहर 3:37 पर फोन कर कहा कि एक नंबर से कॉल आएगा, उससे बात कर लेना, मेरा चचेरा भाई है। रविंद्र ने विधायक पटेल से खुद आने की रिक्वेस्ट की लेकिन वो नहीं माना। कुछ देर बाद ही रविंद्र के पास विक्की नाम के शख्स ने एक अलग नंबर से व्हाट्सएप पर कॉल किया और जयपुर मिलने के लिए बुलाया। चूंकि एसीबी के प्लान के अनुसार विधायक को ट्रैप करना था, इसमें 1 मार्च को पैसे का लेन देन नहीं हो पाया। आखिरकार अगले दिन 2 मई को रविंद्र और विधायक के भेजे शख्स विक्की की 22 गोदाम जयपुर पर मुलाकात हुई। इस दौरान विधायक ने कॉल कर विक्की को ही पैसा देने को कहा। यहाँ रविंद्र ने भी शातिराना तरीके से बार बार विधायक को स्वयं मिलने की बात कही और खुद के सामने माइनिंग अधिकारियों को फोन कर मामला सेटल होने की रिक्वेस्ट की। कोई बात नहीं बनी तो विधायक पटेल ने विक्की को वहां से वापस भेज दिया। अगले दिन भी दोनों की कई बार बातचीत हुई लेकिन विधायक ने कहा कि पूरी डील विक्की ही करेगा। आखिरकार रविंद्र ने साफ कहा कि मुझे बीच में कोई बिचौलिया नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि आप खुद आओ ताकि इस बात को खत्म करें। अंत में विधायक पटेल ने कहा ठीक है, बाद में बताता हूं। अगले दिन 3 मई को विधायक पटेल ने रविंद्र को कॉल कर भीलवाड़ा आने की जिद की। इस पर रविंद्र ने बच्ची के एडमिशन को लेकर स्कूल में बिजी होने का बहाना बनाया। थोड़ी देर बाद ही विक्की ने कॉल कर पूछा, बताओ कहां मिलोगे? रविंद्र ने विधायक को ही बुलाने का आग्रह किया। थोड़ी देर बाद विक्की ने फिर से कॉल कर बताया कि मेरी सर से बात हुई है, सर बोल रहे हैं वो खुद ही जयपुर आएंगे। इस बीच कई बार विधायक ने विक्की के जरिए फोन कर भीलवाड़ा बुलाने का दबाव बनाया। जब बात नहीं बनी तो विधायक अगले दिन 4 मई की सुबह 8 से 9 बजे के बीच जयपुर में मिलने को राजी हो गया। पहले से तय प्लान के अनुसार 4 मई की सुबह 9 बजे दिगंबर जैन मंदिर सत्कार शॉपिंग सेंटर मालवीय नगर के पास रविंद्र की गाड़ी में विक्की आकर बैठा। इसके बाद गाड़ी विधायक आवास की पार्किंग में पहुंची। पार्किंग से विधायक के फ्लैट नंबर 804 तक जाने के लिए रविंद्र उतरे तो विक्की ने कहा, पैसों वाला बैग यहीं रहने दो, अभी साहब का आदेश नहीं है। इसके बाद रविंद्र और विक्की बिल्डिंग में विधायक पटेल के सरकारी फ्लैट के बाहर पहुंचे। अंदर घुसते ही विधायक के गनमैन ने रविंद्र की तलाशी ली। गाड़ी की चाबी, घर की चाबियों का गुच्छा, मोबाइल और पेन लेकर अपने पास रख लिया और गेस्ट रूम में बिठा दिया गया।
थोड़ी देर के बाद विधायक पटेल आया, दोनों ने वहीं बैठकर साथ में चाय पी। विधायक ने कम पैसे लाने पर नाराजगी जाहिर की और इसके बाद रविंद्र से उसके माइनिंग बिजनेस के बारे में पूछताछ करता रहा। फिर खुद को अपना बिजनेस पार्टनर बनाने को कहा और इस दौरान रविंद्र ने अपने मोबाइल से करौली एमी धर्मेंद्र मीना को फोन लगाया और उसकी विधायक पटेल से बात करवाई। बातचीत में विधायक पटेल ने माइनिंग इंजीनियर से कहा कि जो सवाल मैंने लगाया है आप उसमें अब शिथिलता बरतना, अब ये मेरे से मिल लिए हैं, ये ध्यान रखना। फोन रखते हुए विधायक पटेल ने रविंद्र से कहा कि अब वो रकम मेरे भाई विक्की को नीचे दे देना। रविंद्र ने कहा कि साहब पेमेंट तो मैं आपको ही दूंगा। काफी देर चर्चा करने के बाद विधायक पटेल, विक्की और रविंद्र पार्किंग में पहुंचे। विक्की को 15 से 20 फीट दूर छोड़कर रविंद्र और विधायक पटेल गाड़ी में बैठ गए। रविंद्र ने विधायक को बैग में 500 के नोट की गड्डियां गिनवाई। विधायक ने पैसा हाथों में लेकर वापस बैग में रख दिया और इसके बाद विधायक ने रुपयों का बैग रविंद्र से लेकर अपने पास रख लिया। इस दौरान रविंद्र ने अपने मोबाइल में खुद के पापा के नाम से सेव किए एसीबी अधिकारी के नंबर पर विधायक पटेल की बात भी करवा दी। वो अधिकारी अपनी पूरी टीम के साथ परिसर में ही थोड़ी दूर पर मौजूद था। इसके बाद विधायक पटेल ने पेमेंट का बैग विक्की को थमाया और अपने फ्लैट की तरफ चले गए। इधर रविंद्र मीना से इशारा मिलने के बाद एसीबी टीम ने विधायक का फ्लैट में ही दबोच लिया। हालांकि भनक लगते ही विक्की नाम का शख्स पैसों से भरा बैग लेकर वहां से भाग निकला, लेकिन एसीबी के लिए विधायक के रंगे हाथ धुलवाना जरूरी था, जो कि इस रिश्वत कांड का अहम सबूत था। इस मामले में करौली के माइनिंग इंजीनियर धर्म सिंह मीना ने बताया कि हाँ, ये सही है कि रविंद्र ने मेरी किसी से बात करवाई थी, लेकिन अब वो कौन थे ये मुझे पता नहीं है। मुझे तो यही कहा था कि जांच कर लेना। आखिर ऐसा क्या था कि रविंद्र पर विधायक से मिलने और इस विधानसभा में सवाल हटवाने का दबाव बन रहा था? इस सवाल के जवाब में धर्म सिंह मीना ने ऐसी किसी भी जानकारी से इनकार कर दिया था।